नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के हम लोग सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आज आप लोगों की पूरी तरह से रूह कांप जाएगी। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 10 साल पहले एक परिवार के साथ, एक लड़की के साथ बीती। बहुत कुछ फेस किया उन्होंने, बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी। उनकी जान भी बची, लेकिन कैसे, एक चमत्कारी तरीके से। सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। एक ऐसी अनोखी कहानी जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। आइए शुरुआत करते हैं जिया से कि कैसे हुआ था, किसके साथ हुआ था सब कुछ। ये जो घटना घटी थी 2012 में घटी थी। ये जो स्टोरी है सबसे पहले बताती हूँ कि ज्वाला नाम की लड़की ने लिख के भेजी है, लेकिन ज्वाला के साथ ये घटना नहीं घटी थी, उसकी छोटी बहन के साथ ये घटना घटी थी। जब 2012 में इनकी उम्र यही 17-18 साल की होगी, वो टाइम पे इनके साथ ये घटना घटी थी। हुआ क्या, मतलब सबसे पहले इनकी फैमिली के बारे में बताती हूँ। ये लोग जो है माँ बगलामुखी को बहुत ज्यादा मानते हैं, इनकी पूरे फैमिली वाले। लेकिन जो इसकी बहन है वो ना ही भगवान को मानती है, ना ही भूत को मानती है, किसी को मानती ही नहीं थी। मानती है नहीं, अभी मानती है, लेकिन वो टाइम पे नहीं मानती थी। मतलब ऐसा, जब ये लोग पूजा पाठ करते बोलते पूजा पाठ कर रहे हो, मतलब क्या ये सब कर रहे हो, सब कुछ नहीं होता। पूजा पाठ वगैरह ऐसी चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। ना भूत होते, ना भगवान होते। कभी देखा है तुम लोगों ने भगवान को? ऐसी ऐसी बातें करती थी वो, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। तो उसके घर वाले बहुत समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी क्या बोले, उसकी अपनी मर्जी थी, जिसको सोचना है जैसा सोचे, कि कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। एक टाइम ऐसा आया, 2012 की ही बात है, मार्च का टाइम था, मार्च का। तो मार्च के टाइम में इनके फुफ्फा जी के घर पे किसी की शादी थी। तो इनके जो पूरे फैमिली वाले थे, इनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था कि आप लोग आओ और यहाँ पे शादी में सेलिब्रेशन होगा, सब सेलिब्रेट करो और उसके बाद अपने घर जाना। मतलब 8-10 दिन का इनका वहाँ पे जाने के लिए फिक्स हो गया था फूफा जी के घर पे। तो ये ज्योति, ज्वाला, उसके मॉम डैड सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं फूफा जी के घर पे। फूफा जी के घर पे जाते हैं, वहाँ पे इनका कजिन लोग मिलते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। स्टडी की वजह से इतना मिलना जुलना इन लोगों का नहीं हो पाता था। तो सब कजिन लोग मिलते हैं, और अभी शादी के जो 2 दिन बचे हुए थे, शादी के 2 दिन पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपन ना कहीं घूमने चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कहीं ऐसे बाहर जगह पे, थोड़ा जो फूफा जी का जो गांव वाला एरिया वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और जो ये थी, जो ज्योति थी, ज्वाला की बहन, उसको मतलब भूत पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन भूतिया स्पेस पे जाना और भूतिया प्लेस पे जाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो बोलती है कुछ यहाँ पे भूतिया चीज़ें होती है, वो कोई जगह है क्या, अपन वहाँ चलते हैं। तो जो कज़न लोग थे इनके, जो फूफा जी के बुआ के जो बच्चे थे, वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ पता है, हमको पता है। 7-8 लोग थे ये लोग, हमको पता है, हमारे ना घर के बिल्कुल पास में ही, यही मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, उससे कम पास में ही एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे अपन जा सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ जा तो सकते हैं, मज़ा आएगा। ये लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, इन लोग का मतलब शादी वादी में इतना भीड़ भाड़ था कि उनका जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अब आता है शादी वाला दिन। अब ये लोग डिसाइड किए थे कि यार अपन जाने वाले थे, उस दिन जा नहीं पाए थे, आज शादी वाला दिन है तो क्या हुआ, अभी 3-4 घंटे बारात जाने को है। तो ये काम करते हैं, अपन पहले चलते हैं उस कब्रिस्तान में, घूम के आएंगे, उसके बाद शादी में जाएंगे। और जो ज्योति थी, जो बिल्कुल नहीं मानती थी भूत प्रेत, वो तो बहुत एक्साइटेड थी और सबको एकदम प्रेशराइज कर रही थी, बोल रही थी चलो चलो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मजा आएगा, चलो चलो। ज्वाला थी, ज्योति से बड़ी थी, वो मान तो नहीं रही थी, लेकिन जब कजन लोग बोलते हैं कि चलो ना दीदी, चलो ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, अपन घूम के आते हैं एक बार ऐसे ही, तो वो मान जाती है। और ये लोग पहुंच जाते हैं उस कब्रिस्तान में जो इनके घर से बहुत पास में था। वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और जो ज्योति थी उसके लंबे लंबे बाल थे, खुले बाल थे। जाती है और कब्रिस्तान में ऐसे ही नाच नाच के, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती। ये इवनिंग का टाइम था, 7-7:30 बजे का टाइम था। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि कोई है यहाँ पे भूत, कोई है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, कोई सच में भूत होता है क्या, किधर से निकलो, अपने अपने बाहर निकलो, जहाँ पे हो वहां से, मेरा कुछ करके दिखाओ। ऐसा जोर से चिल्ला चिल्ला बोलने लगती है, जोर से हंसने लगती है और ऐसी नाच रही थी, मतलब बचकान वाली हरकतें कर रही थी पूरी। तो ये सब कुछ देख के ज्वाला को बहुत गुस्सा आता है, उसको खींच के तमाचा मारती है मुंह पे। उसकी बड़ी बहन थी, तरीके से वो भूतों को ऐसा इनविटेशन जैसा कुछ दे रही थी। हाँ ऐसे ही कर रही थी। उसकी बड़ी बहन थी, उसको गुस्सा आता है, उसको एक चाटा दे के देती है मार के। बोलती है कि पागल हो गई क्या, फालतूगिरी मत कर, अभी चल घर पे। और जो दूसरे कजिन थे उनको भी चिल्लाती है, वो सबसे बड़ी थी, सबको डांटती है और घर पे लेके आ जाती है।
और सब लोग उससे थोड़ा डरते भी थे, उसको बॉस लेडी बोल समझते थे, उसको बॉस दीदी बोलते थे। तो घर पे आने के बाद क्या होता है कि जब आती है ज्योति घर पे तो किसी से बात नहीं करती है, बहुत मतलब अलग अलग रहने लगती है। तो शायद ज्वाला को लगता है कि हो सकता है कि मैंने उसको मारी हूँ, चाटा सब भाई बहनों सामने, इसलिए उसको गुस्सा आया होगा, उसको खराब फील हुआ होगा। कोई बात नहीं, अपन शादी वाला माहौल है, अपन जाते हैं शादी वादी में, नहीं करते। हाँ ये खराब नहीं करते। शादी वाला माहौल था ये, पूरे उस दिन शादी वाले दिन एकदम शांत गुमसुम बैठी थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। बारात आया, सब शादी हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया वहां पे। अब इनका टाइम आया अपने घर पे वापस आने का। अपने घर पे वापस आने के लिए ये लोग अपना सामान लेके फुफ्फा जी के घर से निकल गए। जब ये लोग अपने घर में एंटर किए ही हैं, जब ये ज्योति थी उसका पहला कदम उनके घर के अंदर जाता ही है, जो उनकी गुरु माँ थी उनके घर पे, सबसे पहले उनकी बात करती हूँ मैं, उन्होंने एक माँ बगलामुखी को मान के एक माला टाइप होता है ना, वो दिया था और उनके घर के जस्ट डोर के पास ये लटकाए हुए थे। और उन्हें बोली थी कि तुम्हारे घर में कोई भी बुरी शक्ति कभी एंटर नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर पे जो रखा हुआ ये माला लटका हुआ टूट गया, समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या किसी ना किसी बुरी शक्ति या किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ कर दिया है। जब ये एंटर करती है उसके बाद वो जो माला लटका हुआ था वो टूट के उसके पूरे मोती घर में बिखर जाते हैं। जो इसकी मम्मी थी ज्वाला और ज्योति की, वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, डर की वजह से रोने लगती हैं, बोलती हैं हो ना हो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे घर पे इतने टाइम से ये माला रखा हुआ है, आज तक कभी नहीं टूटा, और आज हम घर में एंटर किए और एंटर करते से कैसे टूट सकता है। अब शगुन की निशानी है। अब शगुन की निशानी है। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता, रोने लगती हैं। तभी जो ज्वाला थी वो बताती है, मम्मी हो ना हो हम लोग शादी वाले दिन कब्रिस्तान में गए थे और इसने ज्योति ने बहुत गंदा वहाँ पे बोली थी, हो सकता है कुछ ना कुछ मनूसियत अपने घर पे लग गई है। तो जो उसकी मम्मी थी वो बहुत ज्यादा सुनाती है उसको, ज्योति को। ज्योति कुछ नहीं बोलती, अभी भी गुमसुम ही थी, जाती है अपने रूम में जाके सो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद उसकी मम्मी जो गुरु माँ थी उनको फोन करती हैं, उनसे बात करती हैं कि ये हो गया है। तो गुरु माँ बोलती हैं कि मैं एक काम करती हूँ, कल तुम्हारे घर पे आती हूँ और देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। वो बोलती तुम रो मत, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, अभी माता रानी की पूजा कर लो और उसके बाद चुपचाप सो जाओ तुम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला रात जो था ये भी वैसा ही कट जाता है, पता नहीं चलता है, एकदम गुमसुम शांत थी, खाना भी नहीं खाती है वो। जब से ये सब कब्रिस्तान से आई तब से खाना वाना भी नहीं खा रही थी वो। लेकिन शादी वाले माहौल में इतना सब लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन घर पे जब उसको प्रेशराइज करते खाना खाने के लिए तो बहुत गुस्से में चिल्लाती है, बहुत गंदा बोलने लगती है सबको। सोचते कि हो सकता है कि उसको चिल्लाए हैं, डांटे, इसलिए वैसे रिएक्ट कर रही होगी, इतना माइंड नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब गुरु माँ इनके घर पे आती है जब, तो उनके घर के अंदर एंटर करने से मना कर देती है। क्यों? उनका घर बाहर से देखते से ही बोल देती हैं कि तुम्हारे घर में कोई बहुत ही बुरी काली शक्ति का साया है, मैं तुम्हारे घर में एंटर नहीं करूंगी, और आज तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो जो इन लोगों की मम्मी पापा थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो, तो हमारे घर में कुछ बुरी शक्ति है तो हम कैसे निपटे और हम क्या करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे घर पे, आप ही बताओ क्या कर सकते हैं। तो जो गुरु माँ थी वो बोलती हैं कि आज तो नहीं बताऊंगी, अभी 4-5 दिन बाद जो माँ बगलामुखी थी उनका कुछ फेस्टिवल आने वाला था, उस दिन मैं आऊंगी और तुम्हारे घर पे हवन करूंगी और मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद शायद हो सकता है कि तुम्हारे घर पे जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये वहां से चली जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद से इनके घर पे असली आतंक मचना शुरू हो जाता है। जैसे क्या? जैसे ये जो इसकी बहन थी जो ज्योति, वो एकदम आक्रामक हो जाती है, हर टाइम चिल्लाती थी, पूरा दीवार पे स्क्रैच करती थी, मारती थी, एकदम पागल जैसी हरकत करने लगी थी, सबको गाली देती थी, एकदम परेशान कर डाली थी। और जो गुरु माँ का आने वाला दिन था 4-5 दिन बाद, उस दिन भी गुरु माँ नहीं आ पाती इनके घर पे, वो अर्जेंट काम से कहीं बाहर चली जाती हैं। और ये लोग डरे हुए इसको संभाल नहीं पा रहे, बिल्कुल ये पागल जैसी हरकत कर रही है। ये सब कुछ होते होते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, उसकी हरकतें नहीं सुधर रही थी। एक दिन क्या होता है, एक दिन तो हद हो जाती है, उसके पापा जाते हैं उनको उसके घर से बुलाने, उसके रूम में जो सोई हुई थी उसे बुलाने के लिए, तो वो अपने पापा को खींच के तमाचा मार देती है, अपने पापा को मारती है। और जो उसके बाल थे लंबे बाल, ऐसे पकड़ते अपने बाप के मुंह में ठूसने लगती है, ऐसी हरकत करने लगती है। वो पोजेस थी, मतलब बहुत बुरी तरह से। उसके घर वाले ऐसा तक हो गया था कि उसको रूम में बंद करके ही रखते थे, उसको रूम से बाहर निकालते ही नहीं थे।
ऐसी हरकत करने लगी थी, सबको गाली देती, अपने पापा को मार दी, बाल उखाड़ के खाने लगी थी, बिल्कुल अजीबोगरीब हरकत, कुछ भी जमीन चाटने लगती थी, मतलब ऐसा पागल ही हो गई थी पूरी तरह से वो। ये लोग इतने डरे डरे से पूरे 1 महीने इनका निकल जाता है। उसके बाद रोज ये लोग जो गुरु माँ थी उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। 1 महीने बाद गुरु माँ इनके घर पे आती हैं। 1 महीने बाद वो गुरु माँ कहीं उनके शहर से बाहर ही चली गई थी किसी काम से, उनका आना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। हो सकता है जो काली शक्ति थी शायद वही नहीं चाह रही थी गुरु माँ इनके घर पे आए। तो उसके बाद जब गुरु माँ आती हैं, वो बोलती हैं सबसे पहले मैं तुम्हारे घर में एंटर करूंगी, उससे पहले मुझे गंगा जल दो और हवन की सब सामग्री जो बुलाया था वो लेके आओ और यहाँ पे अपने दरवाजे के पास जो है वहीं पे रखो। तो सब लोग रखते हैं गंगा जल लेती हैं, पूरे घर में छिड़कती हैं। उसके बाद जो हवन की सामग्री थी वो लेके वहां बैठ जाती हैं। सब लोग हवन मतलब जो हवन का आग था वो जलाने की कोशिश करने लगते हैं। पूरा फैन बंद है, दरवाजा बंद है, विंडो बंद है, लेकिन नहीं जल रहा है। ये लोग टेंशन में क्या हो गया, क्यों नहीं जल रहा है। और जब ये हवन का काम करने के लिए स्टार्ट किए थे ना, वो एकदम आक्रामक हो गई थी। अपने रूम में जिस रूम में बंद थी वहां से जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, एकदम पागल जैसी हरकत कर रही थी। मतलब इतनी बुरी तरह से पोजेस थी कि ऐसी हरकत करी जैसे दरवाजा तोड़ देगी, चिल्ला रही एकदम जोर जोर से, लाउडली, एकदम पागल हो गई है। तो ये जो गुरु माँ थी वो गंगा जल लेती हैं, जो हवन कुंड था उसमें से छिड़कती हैं। उसके बाद जाके हवन जलता है। उसके बाद से माँ बगलामुखी जो है उनके बहुत मंत्र पढ़ने लगती हैं। बहुत मंत्र जाप करने के बाद, पूजा पाठ हवन करने के बाद जो उसकी चीख आ रही थी उस रूम से वो बंद हो जाती है। पूरे ये सब 1-1.5 घंटे तक चला था। 1-1.5 घंटे तक हवन होने के बाद उसकी आवाज बंद होती है और जाके देखते हैं तो वो ऐसे ही जमीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पापा मम्मी उसको लेके आते हैं। जो गुरु माँ थी वो मतलब एक धागा में मंत्र पढ़ के बांधती हैं उसके हाथ में। उसके बाद बोलती हैं कि अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसने जो किया था वो बहुत गलत किया था। वो बताती हैं कि ये कब्रिस्तान में गई थी और इतना बुरी तरह से चैलेंज किया कि एक भूत को इतना ज़्यादा खराब लगा, जो पिशाच था उसको इतना खराब लगा कि इसकी बॉडी पे वो वही टाइम पे प्रवेश कर लिया था। और वो चाह रहा था कि पूरी फैमिली इनकी बर्बाद हो जाए और सबसे पहले ये ज्योति को मारता, उसके बाद पूरी फैमिली को एक एक करके मार डालता। वो बताती है, पूजा पाठ करती है, उसके बाद जाके वो नॉर्मल होती है ज्योति वो टाइम पे। लेकिन ज्वाला ने इस तरह से लिख के भेजा है, बताई है उसने कि आज तक हम वो दिन नहीं भूल पाए हैं जिस दिन हवन हो रहा था उसकी हरकतें कैसी कर रही थी। उसने पापा के ऊपर हाथ उठाई थी, जो रोज 1 महीने तक इन लोगों ने झेला था वो कोई भी इंसान झेले तो पूरी तरह से टूट जाए, ऐसी हरकत हुई थी उनके घर पे। मतलब सोचो कैसे कुछ फेस किए होंगे। मैं तो अभी तक वही ट्रांस में था, वही इमेजिन कर रहा था उन लोगों को। बड़ा ही डरावना मंजर रहा होगा। लेकिन खैर अभी उम्मीद करते हैं कि उनके घर पे सब कुछ ठीक होगा। अभी सब ठीक है, उनके घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बताते टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या क्या फेस नहीं करना पड़ता है कुछ लोगों को। वही तो, और आगे भी इसी तरह से ठीक रहे भाई। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वीडियो को देखे हैं तो वीडियो में बताई हुई कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, कुछ गलतियां समझ में आई होगी जो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं दोहराएंगे। क्योंकि गलतियां दोहरा दो तो कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कुछ ऐसा। खैर अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं, पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनसा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और किसी भी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।